हेलो क्लास। तो आज हम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, पेयर ऑफ। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जब टू वेरिएबल्स में होती है तो उनको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने 4 मेथड बताए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो जिसमें से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया था, ग्राफिकल हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो आज हमें पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो कि हमें कोई इक्वेशन दिए थे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी है, तो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या सीखा कि हम इन दो इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसके बाद से किसी भी एक इक्वेशन, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 को किसी को भी कंसीडर करके क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद का काम क्या है हमारा, उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक्स या वाई जो भी हम निकालना चाहते हैं वो हम निकाल लेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमें पता है कि एलिमिनेट का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को, या तो x को या तो y को, मुझे इक्वेशन से एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक लेटर या x या y किसी एक को एलिमिनेट करने के बाद जो बचेगा वो एक ही वेरिएबल होगा, और एक वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करने में आती है। तो हमें x या y एक मिल जाएगा, उसको फिर हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। तो करके देखते हैं, और एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो देखेगा कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो वही कि एक इक्वेशन को 1 और एक इक्वेशन को 2 नाम देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले डिसाइड करो कि आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो। आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो या आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो। अब जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हो, ठीक है, जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हो, उसके कोफिशिएंट को आपको क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। ठीक है, या तो अगर सपोज करो मुझे x और y को, x को सेम करना है तो x के कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा, और y को सेम करना है तो y के कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सपोज करो x को सेम कर लेते हैं, तो इधर x का कोफिशिएंट कितना है 2, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 5। अब मैं 2 और 5 का एलसीएम लेता हूँ। ठीक है, करके निकालने से एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 तो क्या होगा 10। ठीक है, अब इस 2 को 10 बनाने के लिए क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई। इस 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं 2 का कोफिशिएंट 10 बनाना चाहता हूँ, इस x का कोफिशिएंट 10 बनाना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू माय एलसीएम। उसी तरह से मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, तो क्या बन जाएगा 10। अब 5 को मल्टीप्लाई करो, जैसे ही मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना बन जाएगा 10x। लेकिन अगर मैं कोई नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो वो क्या होगा, दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ x वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, वो y से भी होगा और वो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 3 5 जा 15 y और 5 6 जा 30 हो गया। 2 5 जा 10x, 2 2 जा 4y, 2 5 जा 2 2 जा 40। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद क्या करना होता है, अब अगर मुझे x को हटाना है, अब मुझे क्या करना है, x को हटाना है, तो x को हटाने का क्या तरीका है, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब करने का तरीका, क्योंकि आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं, क्या करेंगे वैसे ही कुछ काम है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या करूंगा, साइन चेंज करूंगा, लेकिन साइन सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन का चेंज होता है, ऊपर वाली का साइन सेम रहता है। ठीक है, तो इसका साइन प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ऐसा करने से क्या हुआ, ये कटेगा। अब 15 में से 4 गया, कितना बचा 11y।
अच्छा इसका साइन माइनस था, इसका साइन प्लस था, तो प्लस में से माइनस गया, 15 में से 4 गया तो 11, और प्लस माइनस क्या साइन आएगा, प्लस का। अच्छा 30 माइनस 40, ये प्लस का है ये माइनस का है, क्या बचेगा 10, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 40 के साथ नीचे क्या साइन है, माइनस। ठीक है, कुछ कट तो रहा नहीं है, तो क्या बचा इधर 10 और ऊपर के 11 को नीचे भेज दिया, तो मुझे क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, इस y को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो फर्स्ट में रख दो या तो सेकंड में रख दो। ठीक है, तो पुट y इक्वल्स टू 10/11 इन इक्वेशन y। तो इक्वेशन 1 में रख दिया गया। इक्वेशन 1 क्या थी, 2x + 3y = 6। ठीक है, तो 2x + 3 व्हाट इज y, 10/11 = 6। तो 2x + 3 10 30/11 = 6। तो 2x, इस 30/11 को उधर भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकता हूँ। भेजिए, कितना मिला, एलसीएम 11 आ गया, 6 × 11 इज 66 - 30। तो 2x, 66 में से 30 गया तो बेटा कितना बचेगा, 36/11। ऊपर के 2 को कहाँ भेजूंगा, नीचे, 2 18 था। तो फाइनली जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 18/11। तो मुझे दो चीजें निकालनी थी, एक x और एक y। कंपैरेटिवली सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजी होता है। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड और क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आप इसे कॉपी करिए, फिर एक 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 3x + 2y = 11 अपॉन 3x + 2y = 11 एंड 2x + 3y = 4। तो दो इक्वेशन दी है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो जैसे अभी तक किया है वैसे ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे इसे। करना क्या होता है, बताया था मैंने आपको, x या y में से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। ठीक है, पिछली बार हम इक्वेशन x का कोफिशिएंट सेम करके कर चुके हैं, तो एक बार y का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 2, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 3। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। ठीक है, तो अगर मुझे अब 6 आएगा, ये तो मुझे पता चल गया। अब इस 2 को क्या बनाना है, 6, तो किससे करूंगा मल्टीप्लाई, 3 से। और इस 3 को क्या बनाना है, 6, तो किससे करूंगा, 2 से। अब ये 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, 3 × 11 33, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 2 4 जा 8। यहाँ तक पहुंचे, स्पेस छोड़ी, साइन चेंज करेंगे। इसका साइन प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल। अच्छा 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5 है। साइन किसका आएगा, माइनस का है प्लस का, क्योंकि इसका साइन प्लस का है और ये बड़ी टर्म है तो साइन प्लस का आएगा। ठीक है, 33 में से 8 गया, कितना बचा 25। साइन किसका आएगा, प्लस का है माइनस का, इसका साइन माइनस का था, इसका साइन, इस टर्म का साइन प्लस का था, तो जो बड़ा होता है साइन उसका आता है। तो कितना है 5x = 25। तो क्या मतलब हुआ 25/5, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो पुट इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं इस बार, पिछली बार 1 में रखा था। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x + 3y = 4। तो 2 व्हाट इज x, 5 + 3 व्हाट इज y, y तो मुझे पता ही नहीं क्या है, तो y को एज इट इज रख देंगे। ठीक है, 2 5 जा 10 + 3y = 4। 3y 4 - 10 प्लस का 10 उधर गया तो माइनस का 10, कितना हो गया माइनस का 6। तो y कितना हो गया -6 / 3, यानी कि y की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। इसको कॉपी करिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक इस तरह का एक क्वेश्चन एलिमिनेशन से और करवाता हूँ, फिर एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
तो दो टाइप के क्वेश्चन है, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा और करवाता हूँ, फिर उसके बाद डिफरेंट करें, ठीक है। कॉपी करिए इसे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 7 इंटू वाई प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 14 और 4 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो इस क्वेश्चन में जो अलग है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन नहीं है। क्या नहीं है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन नहीं है, इसलिए मैं इसे क्या करूँगा, सबसे पहले इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे खोल के, ठीक है, ऐसा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन 7 इंटू वाई 7y 7 3 द 21, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 2x 2 2 द 4 इक्वल्स टू 14, ठीक है। एडजस्ट करो, 7y माइनस 2x, 21 में से 4 गया, कितना बचा, 21 में से 4 गया, आपके पास बचेगा 17 प्लस का, क्योंकि ये बड़ा था, ठीक है। अब इस 17 को उधर शिफ्ट करो, 7y माइनस 2x 14 माइनस 17 कितना हो गया, -3। अब सबसे पहले x वाली टर्म को लिखते हैं, तो -2x यहाँ लिखा, 7y पीछे जाएगा और 7y के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है, प्लस का, ठीक है। यहाँ पे -3। अच्छा, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि x वाली टर्म हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव हो तो इसकी साइन को चेंज किया, माइनस से प्लस किया। अब एक का साइन चेंज करोगे तो सबका साइन चेंज होगा, तो ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को लेके चलो, 4 इंटू वाई 4y 4 टू द 8 प्लस 3x माइनस 9, 4 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई, 4 इंटू वाई 4y 4 टू द 8, फिर 3 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू एक्स 3x 3 टू या 9, और दूसरी उस साइड क्या बचा हुआ है 2, ठीक है। सबसे पहले 3x फिर 4y -8 -9 कितना हो गया, माइनस का 17 इक्वल्स टू 2, 3x प्लस 4y 2 प्लस 17 कितना हो गया, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 19। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब फिर वही वाली बात, अब मैं इसमें थोड़ा कुछ अलग काम करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस को हमेशा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस को हमेशा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि हम x या y की वैल्यू निकाल सकें। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ कि हमने ऐड क्यों किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें कोफिशिएंट्स को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो करिए, कैसे करोगे, ठीक है। अगर इसमें मैं y वाली टर्म को सेम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे y के साथ क्या आ रहा है 7, यहाँ पे y के साथ क्या आ रहा है 4। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा करो, 4 2 ज़ा 8x 4 7 ज़ा 28 बाय 4 3 ज़ा 12। अच्छा 7 3 ज़ा 21x 7 4 ज़ा 28 बाय 7 19 ज़ा, तो 7 19 जा 7 9 जा हो गया आपका 63, 6 कैरी 133 आई थिंक, हाँ ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को करो ऐड। पता है मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों टर्म सेम तो हैं लेकिन इनका साइन क्या है, ऑपोजिट। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किया जिसमें हमने कोफिशिएंट्स को सेम किया उसमें हमने क्या करा, हमने सब्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनका साइन भी सेम था। तो आपको क्वेश्चन में वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि हर बार आपको इक्वेशन को माइनस करना है, आप इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हो डिपेंडिंग, बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि उनका साइन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऑपोजिट होना चाहिए और माइनस करना चाहते हो तो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने देखा तो y वाली टर्म्स का साइन क्या है,
ऑपोजिट है। अब अगर मैं यहाँ पे साइन चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो जहाँ पर साइन ऑपोजिट हो तो वहाँ पे कोफिशिएंट या वहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो 8 + 21 इज 29x। अब ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 + 3 इज 5, 1 + 3 इज 4, 145। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 145 डिवाइडेड बाय 29। आई थिंक 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इस x की वैल्यू 5 को कहाँ रखूंगा मैं, किसी भी एक इक्वेशन में रखूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को, इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो पुट x = 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x - 7y = 3। तो 2 व्हाट इज x, x इज 5 - 7y = 3। तो 7y ये कितना हो गया, 10 = 3। 7y = 3 - 10 मतलब माइनस का 7, और यहाँ पर माइनस का 7y, माइनस से माइनस कटा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 7 डिवाइडेड बाय 7। व्हाट डज इट मीन कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इस इक्वेशन में एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन नहीं थी, तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो सबसे पहला आपका काम होता है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अगर ब्रैकेट के फॉर्म में दिया है, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट में दिया है, तो फ्रैक्शन को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहला काम तो आपका ये होता है। दूसरा काम आपका ये होता है कि इक्वेशन बन गई। सपोज अब यहाँ पर मैंने एक चीज जो नोटिस करी कि यहाँ पर y का कोफिशिएंट माइनस में था और यहाँ पर y का कोफिशिएंट प्लस में था। तो अगर मैं y वाली टर्म्स को सेम करता हूँ, तो मेरे को इक्वेशन में साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका साइन पहले से ही अलग होगा, ठीक है। इसलिए मैंने y वाले को सेम किया। तो यहाँ पर मैंने x इस पूरी इक्वेशन को 4 से किया और यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को 7 से किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इन दोनों इक्वेशंस को, जो रिजल्टिंग आंसर आया, उन दोनों को ऐड किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे y के साथ 20, यहाँ पे -28y था और यहाँ पे +28y था। ऐड करने पे ये दोनों का साइन पहले से ही अपोजिट है, तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो आपस में कट जाएंगे। बाकियों को हमने ऐड कर दिया, आंसर निकाल लिया। फिर वही काम जो हम हर बार करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद नया टॉपिक यानी कि नया मेथड सीखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब ये जो अभी तक किया है ना, उन सारे क्वेश्चन से डिफरेंट है, ठीक है। कैसे समझते हैं, 99x + 100y = 499 एंड 101x + 99y = 501, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशंस है, ठीक है। अब अगर मैं इसे नॉर्मल तरीके से करूं, मतलब सपोज करो मुझे इनके कोफिशिएंट सेम करना है, इसको 101 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 99 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कहने में तो बहुत आसान है। अब इस इक्वेशन को 101 से मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन को 99 से मल्टीप्लाई करना है, और नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा बड़े, तो मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को ना थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, देखेंगे कैसे, ठीक है। पहला तरीका है, सबसे पहले क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। 499 और 101x + 99y = 501 करो ऐड। इसको ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, 200x। इसको ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, 200y। और इसको ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, 1000। 200 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x + y = 1000। 1 2 1 2 काट सकता हूँ ऐसे, तो x + y 10/2 यानी कि 5। इसे मैं क्या नाम दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, एक बार मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो एक बार मैं क्या करूंगा,
सब्ट्रैक्ट, तो करो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 एंड 2 करो। 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501 करो माइनस करने का तरीका ऑपोजिट पलटो, नीचे वाली के हिसाब से प्लस माइनस के अकॉर्डिंग साइन चेंज करो। भाई ये 99x या 101y, 101 में से 99 गया कितना बचा 2x, साइन किसका माइनस का। 101 में से 99 गया कितना बचा 2y, लेकिन इस बार बड़ा कौन था 101, तो साइन किसका आएगा प्लस का। ठीक है, अब 501 में से 499 गया तो कितना बचा 2, साइन किसका आएगा माइनस का। अच्छा माइनस 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 प्लस माइनस, सबसे पहले हमारा क्या कोशिश होती है एक्स वाली टर्म का साइन हमेशा पॉजिटिव हो। जब ये प्लस में कन्वर्ट करूंगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस में चेंज हो जाएगा। सबके साथ 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले सकता हूं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई 2/2 कट गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये मेरी कौन सी इक्वेशन होगी फोर्थ। अब इसे सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब क्या मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत है, नहीं, यहाँ पे कोफिशिएंट पहले से सेम है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, सिर्फ साइन का फर्क है, बाकी कोफिशिएंट्स पहले से ही सेम है। तो बस इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगा दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। साइन ऑपोजिट है y वाली टर्म के, तो ऐड करेंगे माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करते ही कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, या फिर ऐसे रहेगा 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3। अब इस 3 को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रख देते हैं, तो x प्लस वाई 5 के बराबर था। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी होगी 5 माइनस 3 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2। ये दो टर्म्स x और y निकालना था, निकल गया, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का एक और करवा रहा हूँ, पहले आप इसे कॉपी करिए। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ इसी तरह का है अगला क्वेश्चन भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23x माइनस 29y इक्वल्स टू 98। ठीक है, और 29x माइनस 23y इक्वल्स टू 110, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन कोफिशिएंट्स इंटरचेंज पोजीशन पे, तो सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट्स को सेम करने का तरीका वही, अगर मैं करूं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह का एक और इक्वेशन कर रहा हूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 23x माइनस 29y इक्वल्स टू 98 और 29x माइनस 23y इक्वल्स टू 110। करिए ऐड, 12 1 कैरी, 52x माइनस 52y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 208। कितना हो जाएगा 208। 52 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 208, तो x माइनस वाई 208 डिवाइडेड बाय 52, कितने से कट गया 4 से कट गया, तो x माइनस वाई किसके बराबर हो गया 4 के। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन। तो एक बार ऐड किया तो एक बार क्या करूंगा, नाउ
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एक बार ऐड किया तो एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 98 हो गया, ये 29x माइनस 23y इक्वल्स टू 110 करो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर माइनस क्योंकि वो प्लस का है। 29 में से 23 गया तो कितना बचा 6x, साइन किसका आएगा, क्योंकि नीचे वाली टर्म बड़ी है तो साइन बड़े वाले का आएगा, यानी कि माइनस। 29 में से 23 गया तो कितना बचा 6y, साइन किसका आएगा बड़े वाले का, 29 बड़ा उसको साइन माइनस है तो नीचे माइनस आ जाएगा। 110 में से 98 गया, कितना बचा 12, साइन किसका आएगा माइनस का। -6 कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचा x प्लस वाई इक्वल टू -12, माइनस से माइनस 6 2 12, तो फोर्थ इक्वेशन क्या बन गई कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ सॉल्व करना, ठीक है। फिर से क्या करूंगा, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट्स तो पहले से सेम है और y वाली y के कोफिशिएंट्स क्या है ऑपोजिट है, तो क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। जैसे ही ऐड करूंगा तो y से y, साइन ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो गया 6, तो व्हाट इज x 6 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 3। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, थर्ड में रख दो, यहाँ पे x यहाँ पे 3 रखूंगा तो 3 माइनस वाई किसके बराबर है 4 के, तो माइनस के y को उधर भेजो, प्लस के 4 को इधर भेजो, तो y कितना हो गया -1, बस यही तो निकालना था x और y। तो इसी के साथ हमारा एलिमिनेशन मेथड के टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे, ठीक है, और शायद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ मैं ग्राफिकल मेथड भी बता दूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। इस तरह के बेस क्वेश्चन मैं डाल दूंगा वीडियो के बाद एक्स्ट्रा असाइनमेंट में, ठीक है। तो इस बात की आप टेंशन ना ले और मेहनत करते रहें, क्योंकि फिर स्कूल खुलने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। थैंक यू।